ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी। थोड़ी देर के लिए मुझे मन दीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा आपका मूड बदल सकूं। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। पहला बंद पढ़ता हूं इसका। हाँ वही गांव जहां कच्चे मकान की खुशबू, आंख खुलते ही जहां आए अज़ां की खुशबू। हाँ वही गांव जहां कच्चे मकान की खुशबू, आंख खुलते ही जहां आए अज़ां की खुशबू। डर जो अब्बू का हमें रात में सोने भी न दे, फिर भी चुपके से सुला देती है माँ की खुशबू। जिसका एहसास यहाँ अब भी जगाता है तुम्हें, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। मैं जानता हूं आप मुझसे क्या सुनने की उम्मीदें करते हैं और मैं क्या सुना रहा हूं, लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं मन की भी कुछ बात हो जाए। मैं 2 दिन से बाहर हूं, प्रदेश में हूं, मैं उस सब दर्द को महसूस भी कर रहा हूं। जी जी बिल्कुल, ये नया ही पढ़ रहा हूँ, इसे तो आज ही कहा है इसलिए पढ़ रहा हूँ। इसलिए पहली बार बिल्कुल एग्जाम देने वाले बच्चे की तरह चिट भी हाथ में ले रखी है ताकि कहीं गलती ना हो। मैं पढ़ता हूँ सुनने का। आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। अब बस महसूस करें उस लम्हे को जब आपके वहां से एयरपोर्ट निकलते वक्त 2 मासूम सी आंखों में 2 मासूम से आंसू थे। बस उसे शब्द देता हूं, मैं पढ़ता हूं। कोई मासूम से एहसास लिए बैठा है, कोई बरसों से तेरी आस लिए बैठा है। कोई मासूम से एहसास लिए बैठा है, कोई बरसों से तेरी आस लिए बैठा है। तेरी चाहत भरी बस एक छुअन पाने को, कोई मुद्दत से तेरी प्यास लिए बैठा है। जिसका चेहरा यहाँ भी ख्वाब में आता है तुम्हें, हाँ वही गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। इस नज्म का आखिरी बंद पढ़ता हूं। और जो मेरे चाय वाले दोस्त हैं, तो पहली लाइन वाले लोग वैसे भी दांत नहीं दे रहे, ऊपर से आप उनके हाथ में चाय का कप भी पकड़ा देते हैं, तो ये एक तरह से डबल जो है वो उनको मौका दिया जाता है कि वो दांत न दे पाए। मैं कोशिशें करता हूँ, आपसे थोड़ी सी और बेदारी मांगता हूँ, पढ़ता हूँ। हाँ वही गांव बुलाता है तुम्हें, आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब। अगला 2 मिसरा
आपकी मोहब्बत मांगता है, वरना मैं समझूंगा कि आप नाइंसाफी कर रहे हैं। पढ़ता हूं जी जी, वो भी मैं पढ़ दूंगा। आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब, जिसका दिल सात समंदर के इधर बैठा हो, उसको डॉलर से या दिरहम से भला क्या मतलब। आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब, जिसका दिल सात समंदर के इधर बैठा हो, उसको डॉलर से या दिरहम से भला क्या मतलब। क्या ये एहसास कभी याद भी आता है तुम्हें, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। बचपन में किस्सा सुनते थे गांव में हम कि कभी कभी बड़े शहरों में ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं कि उनको देखने के लिए सर उठाइए तो टोपी गिर जाए सर से। दुबई आके ये बात समझ में आती है कि ऐसा चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ इस नज्म का, पढ़ता हूँ सुनिएगा। जी 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 पढ़ रहा हूँ। यहाँ कालीन के मखमल के सिवा कुछ भी नहीं, रोज तन्हाई के दलदल के सिवा कुछ भी नहीं। यहाँ कालीन के मखमल के सिवा कुछ भी नहीं, रोज तन्हाई के दलदल के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे टूटे हुए छप्पर ने कहा था मुझसे, वहां सीमेंट के जंगल के सिवा कुछ भी नहीं। ऐसे जंगल में कोई डर तो सताता है तुम्हें, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे, बहुत शुक्रिया।